अब बताते हैं संवत 1631 को हमने रामनवमी के दिन इस कथा का प्रारंभ किया, लेकिन कब इंड किया इसका नाम बताया नहीं। प्रारंभ किया है मतलब बताना चाहते हैं कोई कार्य प्रारंभ करो, अंत की मत सोचो, अंत तो परमात्मा के हाथ में, आप शुरुआत तो करो, एक बार एक कदम आगे बढ़ाओ। बाबा कहते हैं संवत 1631 में इस परम रामचरितमानस की रचना बाबा प्रारंभ कर रहे हैं श्री राम कथा। देखो जो इसमें 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता, 4 ही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। चौथा मोक्ष। बीच के जो अर्थ और काम है ये जीवन जीने के लिए। कथा आप इसलिए मत कराओ कि अर्थ की प्राप्ति हो, कथा इसलिए कराओ कि मोक्ष की प्राप्ति। मंदिर हम इसलिए न जाएं कि भोलेनाथ की कृपा से हमारी दुकान चलने लगे, फैक्ट्री चलने लगे, नई नवेली बहू आ जाए, बहू के बच्चा भी हो जाए, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। मंदिर इसलिए जाओ कि हे भोलेनाथ मुझको एक ही आशीर्वाद दो कि आपके चरणों में हमारी रति गति मति सदैव बनी रहे। हम क्या करेंगे धन वैभव? जीने के लिए तो 2 वक्त की रोटी ही चाहिए, पेट में तो उतना ही जाएगा जितनी भूख हो, और 2 रोटी से ऊपर कहाँ भूख है। ज्यादा धन हो जाएगा उसकी व्यवस्था कराने की, व्यवस्था बनाने की भी मेहनत करनी पड़ेगी। सुंदर राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुबग सने बन श्री रघुवीर श्री रघुवीर। देखो 4 जगह कथा चल रही है, यही कथा 4 जगह चल रही है। क्यों? क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, 4 अवस्था हैं, 4 ही आश्रम हैं, इसीलिए 4 ही वेद हैं, चतुर्मुख ही ब्रह्मा है। 4 का आंकड़ा है जीवन, 4 के ही पुरुषार्थों का वर्णन किया है। तो कहते हैं 4 स्थानों में भगवान की कथा हो रही है। सबसे पहली कैलाश तुंग शिखर पर ज्ञान की कथा कौन कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ। सुन श्रोता कौन है? माता पार्वती। जो ये कथा हम सुन रहे हैं, ये कथा 4 जगह चल रही है, निरंतर चल रही है। हमारे आप जैसे नहीं 9 दिन की, 7 दिन की, 2 घंटे की, ना, अनवरत। जिनके जीवन में सिर्फ हरि की कथा ही सब कुछ है। ज्ञान घाट पर भगवान भोलेनाथ बैठ करके माता पार्वती को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। दूसरा नीलगिरी पर्वत पर भक्ति घाट है, जहां पर काकभूसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। काक होई पिक बकौ मराला, जो चौपाई लिखी है ना, कौआ भी कोयल जैसे बोलने लगता है। कब? जब प्रभु की कृपा हो जाए। आज काकभूसुंडी जी के ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है, तो बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा जाकर के कौआ, काला, कलूटा बैठा है व्यासपीठ पे, और सुनने के लिए सब पक्षी बैठे हैं, एक एक से ज्ञानी गरुड़ जी जैसे सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राम की कथा जीवन में अंधकार को समाप्त करके प्रकाश की दीप प्रज्वलित करती है। तीसरा है सत्कर्म घाट, जहां पर प्रयागराज त्रिवेणी के पावन तट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को यह राम जी की ज्ञानमयी गंगा प्रवाहित हो रही है। और चौथा घाट है गोस्वामी तुलसीदास का निज अपना घाट, जहां पर अपने मन को ही कथा सुना रहे हैं। संतों के मिलन से सुंदर बाबा उस ज्ञान घाट में भरद्वाज के प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कथा की महिमा का, कथा राम जी की बड़ी कल्याणकारी है, ये प्रभु की कृपा कथा है।
मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं प्रभु को। निर्मल उस हम सब भी बैठ करके चार घाट पर चार कथा हो रही है। एक पूर्व का घाट है, एक पश्चिम का, एक उत्तर का, एक दक्षिण का। चारों घाटों पर बैठ करके और भगवान की मंगलमयी कथा का